नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। उत्तराखंड में बीजेपी के दिग्गजों का जमघट। आज रुद्रपुर दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। रुद्रपुर में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। हरिद्वार नगर विधानसभा में अमित शाह रोड शो करेंगे। टिहरी और कोटद्वार में सीएम योगी जनसभा करने वाले हैं। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होना है। सभी 70 सीटों पर 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। तो आज उत्तराखंड में बीजेपी नेताओं का जमघट देखने को मिलेगा। एक तरफ पीएम मोदी उत्तराखंड के श्रीनगर अल्मोड़ा के बाद जो है रुद्रपुर में चुनावी जनसभा करेंगे, तो वहीं गृहमंत्री अमित शाह जो हैं वो भी आज हरिद्वार नगर विधानसभा में रोड शो करेंगे। हरिद्वार विधानसभा उत्तराखंड की हॉट सीट में से एक है। यहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का मुकाबला कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी से होगा। आज उत्तराखंड के चुनाव प्रचार में यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की एंट्री होगी। सीएम योगी आज टिहरी और कोटद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। तो उत्तराखंड में आज जो है प्रचार थम जाएगा। 14 फरवरी को उत्तराखंड में वोट डाले जाने हैं। दूसरे चरण में उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर मतदान होना है। देहरादून में आज रवाना होंगी 121 पोलिंग पार्टियां। चक्राता विधानसभा के दूरस्थ इलाकों में भी पहुंचेंगी। ये कुल 1886 में से 121 पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो जाएंगी। तो कुल मिला के देखिए 14 तारीख को वोट डाले जाने हैं। 48 घंटे पहले प्रचार प्रसार थम जाता है और जो पोलिंग पार्टियां हैं, और उत्तराखंड क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां पर कई जगहों पे पहुंचना बहुत आसान नहीं है। उस लिहाज से पहले ही पोलिंग पार्टियां जो हैं वो रवाना हो रही हैं। कुछ सेंसिटिव एरियाज भी होते हैं, उस लिहाज से भी तैयारियां की गई हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किच्छा में जनसभा की और बीजेपी के लिए वोट मांगे। उनके साथ गायक कन्हैया मित्तल और गजेंद्र वर्मा भी थे। हेमंत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस देश को बांटने का काम कर रही है और कहा कि राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा इसके बाद देहरादून पहुंचे और यहां भी कांग्रेस पर राहुल गांधी पर हमले किए। देहरादून में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कांग्रेस हिजाब पहनने की बात करती है, जबकि इस्लामिक रिपब्लिक तक इसे नहीं मानते। अभी मैं सारे आपको लिस्ट दे सकता हूँ। सारा मुसलमान जो देश है, जो इस्लामिक रिपब्लिक है या इस्लामिक कंट्री है, ये लोग बोल रहे हैं कि हिजाब मैंडेटरी नहीं है। कोई लोग बोलता है हिजाब नहीं पहनना चाहिए, लेकिन हमारा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बोल रहे हैं कि आप लोग हिजाब पहनो। लेकिन एक भी आप उनका वक्तव्य नहीं मिलेगा जहां में वो बोल रहा है भाई आप लोग पढ़ो, आप लोग मेडिकल पढ़ो, आप लोग इंजीनियरिंग पढ़ो, यूनिवर्सिटी में जाओ। बात यूपी की कर लेते हैं। दूसरे चरण के लिए बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। आज प्रदेश भर में बीजेपी के दिग्गज जनसभाएं करेंगे। पीएम मोदी कन्नौज के तिरवा में चुनावी रैली करेंगे। 2:45 पर जो मेडिकल कॉलेज में उनका हेलीकॉप्टर उतरना है, दोपहर 3 बजे वो सभा स्थल पर पहुंच जाएंगे। तिरवा के अन्नपूर्णा मैदान में पीएम मोदी की रैली है। सहारनपुर और अमरोहा में सीएम योगी की रैली दोपहर 1:30 बजे होगी। सहारनपुर के बेहट में जनसभा करेंगे। 2:30 बजे देवबंद में सीएम योगी की रैली है। अमरोहा की हसनपुर विधानसभा में वो प्रचार करेंगे। यूपी में 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान है। 9 जिलों की 55 सीटों पर। क्योंकि मतदान होना है दूसरे चरण का, यूपी में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा भी देखने को मिलेगा। पीएम मोदी, सीएम योगी, पीयूष गोयल, उमा भारती, दिनेश शर्मा समेत कई नेता ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज कई रैलियां करने वाले हैं। शाहजहांपुर, बदायूं, बिजनौर और सहारनपुर के प्रवास पर रहेंगे। उसके बाद केशव मौर्य जो है सिराथू विधानसभा के कई इलाकों में चुनावी जनसभा करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दोपहर 12 बजे के बाद सहारनपुर में जनसंपर्क करेंगे। सांसद सतपाल सिंह भी होंगे। दूसरी तरफ बुंदेलखंड में उमा भारती प्रचार की कमान संभालेंगी। ललितपुर में उमा भारती जनसभा करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगी। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बदायूं में चुनाव प्रचार करेंगे। बदायूं के बाद अखिलेश यादव शाहजहांपुर भी जाएंगे और प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। शिवपाल सिंह यादव आज गरहल सीट का सघन दौरा करेंगे। साथ ही अखिलेश के पक्ष में जनसभा भी करेंगे।
और दूसरे चरण का प्रचार जो है वो थम जाएगा। 14 फरवरी को दूसरे चरण की वोटिंग, 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान। 55 सीटों में से 7 सीटें जो है वो रिजर्व हैं। शाम को सील हो जाएंगी सीमाएं। 800 कंपनी सेंट्रल फोर्स की तैनाती की गई है। बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, सहारनपुर और संभल जहां वोट डाले जाने हैं। खबर बच्चों से जुड़ी हुई। यूपी में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल सोमवार से खुल जाएंगे। कोरोना की रफ्तार अब काफी हद तक कम हो गई है। ऐसे में स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है। स्कूलों में एक बार फिर से पढ़ाई की घंटी बजेगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सभी स्कूलों को खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि स्टूडेंट्स को कोरोना के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। तो कुल मिलाकर बच्चे अब स्कूल जाएंगे। लंबा समय, ये मान लीजिए सबसे कष्ट वाला समय बच्चों के लिए भी था, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे स्कूल। अगर आप बच्चों की चाइल्ड साइकोलॉजी समझें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उन्हें। अब स्कूल खुल जाएंगे। जो कोविड के नियम है वो ज़रूर फॉलो करने होंगे। बात सीएम योगी की करते हैं। यूपी के दूसरे चरण के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में जबरदस्त रोड शो किया। इस दौरान सीएम लगातार जनता का अभिवादन करते रहे। 10 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कई जगह लोगों ने फूल बरसाकर सीएम का स्वागत किया। सीएम योगी ने न्यूज 18 से बातचीत की और दावा किया, इस बार बीजेपी 2014-17 से भी ज्यादा बड़ी जीत दर्ज करेगी। अपार भीड़ जनसभा मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा की बेहतर स्थिति बनाने, कानून का राज स्थापित करने, विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति और सुशासन के जिन मूल्यों की स्थापना की है, उसके लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। सर, पहले चरण के बाद कितनी सीटों को मिलने का अनुमान है? भारतीय जनता पार्टी 2014, 2017, 2019 की पुनरावृत्ति कर रही है। सर, एक सवाल मेरा ये भी है कि आने वाले चरणों में किस मुद्दों पर चुनाव वोट करेंगे? राष्ट्रवाद, सुरक्षा और सुशासन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन की अदालत में है। कितना पसंद कर रहे हैं लोग? विकास और बुलडोजर साथ साथ चलेंगे। सज्जनों के लिए विकास है और माफियाओं के लिए बुलडोजर भी है। देखिए, साफ तौर पर सीएम योगी का कहना है कि अब माफियाओं के खिलाफ लगातार बुलडोजर चलता रहेगा। मैं बरेली से न्यूज 18 के लिए हरीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कासगंज के पटियाली में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ लोगों को अभी से हार की चिंता सता रही है, इसी वजह से वो बहाने खोज रहे हैं। ये कुछ वैसा है जैसे क्रिकेट के खेल में अंपायर जब आउट होने पर आउट नहीं होता तो बॉलर पैर पटकने लगता है, वैसा ही हाल विपक्ष का हो गया है। आप देखिए, ये बात जो गौर परिवारवादी लोग हैं उनको भी पता चल गई है कि नैया डूब चुकी है। इसलिए उन्होंने अभी से ही ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। आपको मालूम है ना, जैसे क्रिकेट में क्या होता है, वो बॉलर बॉल फेंकता है, जब विकेट मिलती नहीं है तो बॉल वहां पहुंचने से पहले ही चिल्लाता है एम्पायर के सामने देख के, आउट आउट आउट। और फिर नहीं होता है तो ये एम्पायर पे गुस्सा करता है, एम्पायर के सामने पैर पछाड़ता है। देखा है ना आपने? इस चुनाव के पहले चरण के बाद ये लोग उसी प्रकार का भाषा वातावरण, अब ईवीएम को दोष दो,
अरे जनता जनार्दन आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब उत्तर प्रदेश को गुंडा राज नहीं चाहिए। लेकिन मैं इन परिवारवादियों से कहना चाहता हूं कि भाई आपका डूबना तय है। अगर ईवीएम को ही गालियां देनी है तो 10 मार्च के बाद बहुत दिन है, देते रहना। और उत्तर प्रदेश के महासंग्राम में किसकी कैसी है तैयारी, लखनऊ की सियासी लड़ाई में कौन है किस पर भारी, इन सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चुनाव एक्सप्रेस पहुंच चुकी है आपके शहर में। आज हमारी चुनाव एक्सप्रेस टीम कासगंज में है। आज रात ठीक 8 बजे बिशप मंडल ग्राउंड पर पहुंचे और सियासी चर्चा में हिस्सा लीजिए। खबर उन्नाव से है, जहां पर दलित बेटी की हत्या और जुल्म का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मौत के 2 महीने बाद लड़की के शव मिलने पर सियासत तेज हो गई है। उन्नाव में एक बेटी की मौत और जुल्म पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल एसपी सरकार में पूर्व राज्य मंत्री के बेटे रजोल सिंह पर 2 महीने पहले कांशीराम कॉलोनी की महिला ने बेटी पूजा को गायब करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर पीड़ित की मां ने 24 जनवरी को लखनऊ में अखिलेश यादव के काफिले के आगे कूदकर जान देने की कोशिश की थी। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और रजोल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बीजेपी अब इस मामले को लेकर अखिलेश पर वार कर रही है। अखिलेश यादव जी जब उसकी मां उनसे गुहार लगा रही थी कि समाजवादी पार्टी के नेता के कारण से मेरी बेटी गायब है, और आज जब उस बेटी का शव बरामद होता है तो मैं पूछना चाहता हूं श्री अखिलेश यादव जी से, क्या यही नई सपा है? ये सपा का कोई नेता हो, नेता का कोई परिवार का सदस्य हो, उसका बेटा हो और इस प्रकार का वह अपराध करे, और अपराध करने के बाद और अगर उसकी माँ आकर के आपके सामने गिड़गिड़ाए तो आप उसे अपनी सिक्योरिटी के माध्यम से दूर करवा दो, यह उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्नाव की घटना को लेकर क्या भाजपा हमलावर होगी? क्योंकि जिस तरीके से उन्नाव में समाजवादी पार्टी के एक नेता पर बलात्कार का आरोप लगा है, उसको मैं यही कहूंगा जल्द से जल्द न्याय मिले, उचित कार्रवाई हो, और 5 वर्षों में जिस तरह से योगी जी ने सरकार चलाई है और आम जनमानस को न्याय दिलाने का काम किया है, यहाँ पर भी करेंगे। बीजेपी इस मामले को तूल देने में जुट गई है, साथ ही आरोपी पर कार्रवाई की बात भी कह रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी हाथरस और लखीमपुर में मौन हो जाती है। कि उन्नाव में जो बेटी के साथ एक घटना घटित हुई है बहुत ही दुखद है। इसमें जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य जी के जहां तक बयान का सवाल है तो केशव प्रसाद मौर्य जी मौन हो जाते हैं जब टेनी जी का मामला आता है, जब हाथरस का मामला आता है, जब सेंगर का मामला आता है, जब चिन्मयानंद का मामला आता है, और जब खुद उनको हाईकोर्ट से जमीन कब्जा करने की नोटिस मिलती है, तो जवाब तो सबको देना पड़ेगा। देखिए, ये बहुत ही गंभीर मामला है, जघन्य अपराध है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कौन किस दल से जुड़ा है, बीजेपी से हो, सपा से हो, कांग्रेस से हो, बसपा से हो, किसी पार्टी से जुड़ा हो, अपराध जघन्य है, अक्षम्य है। और उनकी मां जो है वो 2 महीने से कई जगहों पे जाकर गुहार लगाती रही है, तो क्यों कार्रवाई नहीं हुई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्नाव कांड पर मायावती भी कूद गईं और ट्वीट के जरिए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्नाव में एसपी नेता के खेत में दलित युवती का शव दफनाया गया है। शव बरामद होना अति दुखद और गंभीर मामला है। परिवार वाले पहले से ही उसके अपहरण व हत्या को लेकर एसपी नेता पर शक कर रहे थे। राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करे। दरअसल उन्नाव में 8 दिसंबर से लापता लड़की का शव खाली प्लॉट में मिला। 4 फीट गड्ढे से खोदकर पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। पुलिस ने आरोपी रजोल सिंह से पूछताछ की तो उसने हत्या करके शव को प्लॉट में गाड़ने की बात कबूली। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया।
अब तक 2 आरोपी रजोल और सूरज गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।